मैं हूँ मोटवी माता मंदिर बोर के अंदर। यहाँ आज बहुत बड़ा पूर्णिमा का मेला भरा गया। मोटवी माता बोर चारणान के अंदर हर साल बड़ा मेला भरा जाता है। आज एक विशेष अवसर है। गुड़ा मालानी क्षेत्र की विभिन्न प्रतियोगियों में चयनित प्रतिभाओं का सम्मान समारोह रखा गया। आज यहाँ आप अतिथियों की पूरी जो कतार बंद खड़े हैं, हमारे इस धोरिमना क्षेत्र के मेहमान हैं, उनके साथ वो चयनित प्रतिभागी हैं जिनका अभी सरकारी सेवाओं में हुआ है चयन, और बड़ी संख्या के अंदर यहाँ लोग मेले के अंदर थे। लोगों के चेहरे पर खुशी देखते ही बनती है। आज धोरिमना शिक्षा के क्षेत्र में कहीं कम नहीं है। पहले खेलों के नाम में जब भी आता था, पिपराली का नाम आता था, धोरिमना क्षेत्र में खेलों में लोग बहुत आगे जाते थे। लेकिन अभी जब भी दूदू का नाम आता है या पिपराली का नाम आता है, धोरिमना के प्रसिद्ध गांव हैं, इनमें खेल या शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभाएं हमेशा आगे बढ़ती रही है। तो जो ये सम्मान समारोह रखा है, धोरिमना के पूर्व प्रधान ताजा राम जी चौधरी के पुत्र आलम ने अपने नाम का जो पेट्रोल पंप है गुड़ा मालानी में, उनकी तरफ से मालानी प्रतिभा सम्मान समारोह रखा। आज ताजा राम जी है यहाँ, पूर्व प्रधान पन्नी देवी है और उनके सुपुत्र आलम जी भी यहाँ है। यहाँ के काफ़ी संख्या में जनप्रतिनिधि है, माताएं बहनें हैं, बच्चे बुजुर्ग सब इस मेले के अंदर है। और बहुत बड़ा एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि मालानी का धोरिमना क्षेत्र भी आज किसी में कम नहीं है, भले ही खेलों की बात हो, क्योंकि यहाँ IAS IPS भी लोग बन रहे हैं। तो धोरिमना का क्षेत्र के लोगों ने एक संदेश सबको देने की कोशिश की गई है कि अगर हमारी प्रतिभाएं आगे आएगी तो सम्मान करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। यहाँ ताजा राम जी है, उनसे भी बात करेंगे, पूर्व प्रधान पन्नी देवी जी है, उनसे बात करेंगे और प्रतिभागियों से भी बात करेंगे। तो नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है? आसूबाई। मैं आपका चयन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? मेरा चयन L2 हिंदी विषय से अंतिम रूप से चयन हुआ है। मैं यही कहना चाहती हूँ मेरी बहनों को कि आप निरंतर कठिन परिश्रम करते रहे और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और आज यहाँ मोटी माता मंदिर के मेले में मालानी प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। यहाँ पे हमें सम्मान दिया गया है, उसको मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। यही संदेश देना चाहती हूँ कि मेरी बहनों को कि आप निरंतर कठिन परिश्रम करें, आप हमेशा सफलता ज़रूर मिलेगी आपको। आयोजकों को क्या कहना चाहेंगे? आयोजक समिति और आपकी बहनें जो मेहनत कर रही है, क्योंकि लड़कियों को घर से बाहर भेजना बड़ा मुश्किल काम है, आपने मेहनत करके माता पिता का नाम रोशन किया है। मैं भी एक साधारण परिवार से बिलोंग करती हूँ और ऐसे नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है। और गांव वाले के तो वो धारणा रहती है कि लड़की पढ़ती है बाहर कैसे रहती है, वो अपन को दिमाग में नहीं लेना है। उनको अपन को एक चैलेंज के रूप में लेना है कि अपन पढ़ाई करके निरंतर कठिन परिश्रम करके एक दिन सफलता प्राप्त करके उनको दिखाए कि हाँ कुछ कर सकती हैं हम लड़कियाँ समाज में। उसको पूर्व प्रधान ताजा राम चौधरी किसान नेता हमारे साथ हैं। ताजा राम जी, राम राम साहब। राम राम, धन्यवाद प्रेम जी। आज शानदार हमारे मालानी सम्मान समारोह रखा गया। उस सम्मान समारोह में काफ़ी सम्मान लेने वाले यहाँ आए छात्र छात्राएँ जिन्होंने सरकारी नौकरी हासिल की है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज ये समय है, हमारा उद्देश्य ये है कि इस प्रकार लोगों को बताएं, ये लड़के अपने गाँवों के हैं, ज़्यादा कोई पैसे वाले नहीं हैं और मेहनत से कैसे आगे बढ़े हैं। आपको भी अपने पुत्र पुत्रियों को इस प्रकार पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, अच्छे संस्कार देना है। और आप इस प्रकार अगर मेहनत करोगे तो अब खेती की ज़मीन कम हो गई है और बच्चों को पढ़ाना है। कोई भी बिजनेस है, किसी प्रकार के कोई काम है, उसमें भी अपन भेज सकते हैं। तो पढ़ाई नहीं होगी तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है। हमने ये संदेश इसलिए दिया कि यह मेले में बहुत सारे 18 से 40 साल के जो लोग आते हैं वो भी देखेंगे। माताएं बहनें बहुत ज़्यादा मेले में आई है, वो भी देखेगी। हालांकि ये माता बहनों को इस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है, उनको ध्यान नहीं पड़ा है, इसीलिए वो यहाँ नहीं पहुँची है। कुछ हमारे ये भामाशाह सम्मान समारोह प्राप्त करने वाले
कि आज 29 तारीख को उनको पोस्टिंग दी जा रही है, इसीलिए वो नहीं आए। लेकिन मैं उनको शुभकामना देता हूँ कि वो आज ही नौकरी लग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उनको बहुत बहुत बधाई। और समाज समारोह आगे कभी और रखेंगे, उनको इस लिस्ट में बाकी रहे उनको शामिल करेंगे। और आप सब ने यहाँ आकर के इस समारोह को सफल बनाया, और ख़ास करके पेमाराम जी ने ये मीडिया के द्वारा, ये तेजल मीडिया के द्वारा जो भी हमारे को सुविधा प्रदान की, और ये बहुत दूर घरों तक ये बात जाएगी, पढ़ाई की, शिक्षा की, खेलों की, ये बहुत बड़ा काम किया है। इस काम को आगे बढ़ाना है, अच्छी बात को आगे बढ़ाना है, अपने क्षेत्र से ही कोई न कोई तैयार होना है, और अपने विद्यार्थियों को, अपने बहनों को अच्छे आगे बढ़ाओ, पढ़ाओ, लिखाओ, राजनीतिक हो, खेल कूद हो, सब गुड़ामालानी के लोग आगे बढ़े, ऐसा मुझे भरोसा है। धन्यवाद। तो पूर्व प्रधान साहिबा पनी देवी जी हमारे साथ हैं। आज इस कार्यक्रम पधारे हुए सभी ग्रामवासियों और मेहमान गणों और छात्रों, अध्यापक और अध्यापिका और महिलाओं, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आज मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे क्षेत्र के जो शिक्षक और शिक्षिका ने नौकरी प्राप्त हुई है, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। ऐसे सबको भी आगे बढ़ के अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। मुझे ये बात की गर्व है कि आज महिलाएं भी कम नहीं है। तब मैं पढ़ती थी, तब मेरे क्लास में एक भी बच्चा नहीं पढ़ती थी, तब पढ़ाई की इतनी सुविधा नहीं थी, तब इतनी व्यवस्था नहीं होने के कारण कोई बच्चा नहीं पढ़ती थी। अब बहुत खुशी है कि इतनी बच्चे भी पढ़कर ये शिक्षा का अनुभव करती है। महिलाएं पढ़ेगी तब दो घर का नाम रोशन होगा, इससे मुझे बहुत खुशी है। आने वाले टाइम में आप अपना नाम रोशन करें, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आप अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, इससे बहुत खुशी है, और आगे भी बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। हमारे साथ और भी शिक्षाविद है। आज के समारोह को लेकर के कितना मोटिवेशन मिला, सर बताइए। आज का समारोह वास्तव में एक हमारे गुड़ामालानी के लिए ऐतिहासिक समारोह था, क्योंकि इसमें हर जाति वर्ग के प्रतिभावान युवाओं को यहाँ पर शामिल किया गया। वैसे प्रेमाराम जी, हम समाज समारोह देखते हैं, हर समाज के जो द्वारे बने हुए हैं वहाँ पर लोगों को बुलाते हैं, अपने अपने परिवार के या अपने अपने जाति के। लेकिन ताजाराम जी ने ये एक बहुत ही अनूठा प्रयास किया है इसमें, और 36 कौम के युवाओं को, जिन्होंने वर्ष भर के अंदर विभिन्न सरकारी नौकरियों में सफलता पाई है, उन सभी युवाओं को, कुछ युवा मेरे साथ में भी बैठे हैं, और ये खिलते हुए चेहरे ये बता रहे हैं कि वास्तव में ये सम्मान के हकदार थे, और इनको जो मुकाम इन्होंने जिस मेहनत के बल पर पाया, हज़ारों लोगों के बीच में इनका सम्मान हुआ। और ये एक प्रेरक इसलिए सिद्ध होगा क्योंकि हज़ारों लोग यहाँ पर आज देख रहे थे, और जिन्होंने देखा है मन में भाव जरूर जागा होगा कि मुझे भी मेरे बेटे को इस स्तर तक पहुँचाना है, और भविष्य में होने वाले समारोह में ये साफे बंधे हुए युवाओं के साथ में मेरा भी बेटा, मेरी भी बेटी होगी। और ये बहुत ही अनुकरणीय पहल आज ताजाराम जी ने की है। मैं ताजाराम जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, और इन सभी युवाओं को बधाई देना चाहूँगा, और इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ। आपका भी धन्यवाद। आज जिन लोगों ने सम्मान पाया उनकी क्या प्रतिक्रिया है? मोहन जी है उड़ासर से, हम उनकी प्रतिक्रिया देते हैं। नमस्कार। धन्यवाद प्रेम जी। और हमारे गुड़ामालानी क्षेत्र में जितने भी सिलेक्टेड न्यू बंदे हैं उनका सम्मान किया, ताजाराम जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और बोर के सारे ग्रामवासियों का जब मेले में से कार्यक्रम मैंने पहली बार देखा, आने वाले समय में युवाओं को और प्रेरणा मिले, इसके लिए सभी का धन्यवाद। ताजाराम जी ने पहले कार्यक्रम था केवल शिक्षा की हस्तियों को सम्मानित करने का, लेकिन बाद में ये भी तय किया कि खिलाड़ी हमारे राजस्थान में जीत गए हैं, तो बाद में दूसरे प्रमाण पत्र स्पेशल कबड्डी वालों के लिए बनाया गया। आप राजस्थान में तीसरे नंबर जीत के आए हैं, और ताजाराम ने सबका ख्याल रखने की कोशिश की है। इस आयोजन को लेकर के आपका क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद। खेल के माध्यम से ये ग्रामीण ओलंपिक जो राजस्थान ग्रामीण राजीव गांधी ओलंपिक चल रहा है, उसमें जिला स्तर पर हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया। फिर हमने जो जस्ट अब ख़त्म हुए हैं राज्य स्तर पर, उसमें भाग लेकर तीसरा स्थान बालिकाओं ने हाजिर किया, और मुख्यमंत्री के सामने
हमारे छात्रों की टीम बहुत अच्छी खेली, परंतु थोड़ी बहुत हार जीत होती रहती है। और लिखमा राम जी जो बाम्बू है वो मेन कोच आज आए नहीं, कोई घर का काम था, इसलिए ऐसा आयोजन होने से ये खिलाड़ी और खेल के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बहुत ताजा राम जी विशेष धन्यवाद। तो आप लोगों ने सबकी प्रतिक्रियाएं सुनी, यहाँ बड़े संख्या के अंदर लोग उमड़े हैं। मालानी की हमारी विशेषता है कि मेहमान नवाजी में हम किसी से कम नहीं हैं और आने वाले समय में ताजा राम जी जैसे और भी लोग आगे आएंगे, ऐसे समारोह मालानी में होते रहेंगे और आने वाले समय में आज जो संख्या है इससे बड़ी संख्या में हमारे क्षेत्र के लोग शिक्षा में, खेलों में, चिकित्सा में, बाहर इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेजों तक पहुंचेंगे, ऐसी उम्मीद है। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।